यस क्लास 11 लास्ट क्लास हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में जनरल सॉल्यूशन से पहले हमने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये था कि हमने एंगल फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर भी हम एंगल को तो फाइंड करेंगे बट उसके थ्रू हम जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे उससे क्या पड़ेगा, हम क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ जनरल सॉल्यूशन होते हैं, हमें तीन ही रेशियो के बारे में ध्यान रखना चाहिए, sin x cos x और tan x। देखो इसके दो फॉर्मूले ध्यान रखने, a पार्ट और b पार्ट। when sin x is equal to 0, cos x equal to 0 and tan x equal to 0, तो इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू sin का होता है n पाई। यहाँ पे n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो इंटीजर से, मतलब z से। मतलब n यहाँ पे आप 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रखो तो sin जैसे 2 पाई हुआ, 3 पाई हुआ, -3 पाई हुआ, -4 पाई हुआ, सबकी वैल्यू क्या होती है 0। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल टू n पाई। इसी तरह से cos x इक्वल टू 0, the answer will be x equal to 2n plus 1 into pi by 2, क्योंकि हमें पता है कि cos pi by 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट tan x equal to 0 होगा तो जो इस आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका ही आएगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। sin pi की वैल्यू क्या होती है 0, तो tan pi की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो ये तो हो गया a पार्ट। जब ये तीनों रेशियो जो है 3 ratios are equal to 0। नेक्स्ट इसका b पार्ट का फॉर्मूला है, if sin x is not equal to 0, तो sin x का 0 के इक्वल नहीं है, कोई वैल्यू के इक्वल है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे sin में वापस या cos में या tan में। तो sin x अगर sin y के इक्वल है, cos x cos y के इक्वल, tan x tan y के इक्वल, तो इसका आंसर होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू y। मेन हमें y ही निकालना है, ये बात ध्यान रखना। और y यहां पर होगा, वो एंगल कितने रेडियन का है वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो निकालने का मतलब ये हुआ अब हम उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। cos x अगर cos y के इक्वल है तो आंसर क्या बनेगा इसका, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x अगर tan y के इक्वल है तो देखो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y। अब देखो इनको समझ तो लिया, बट इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में वो देखो। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, cos 4x इक्वल टू cos 2x। सबसे पहले cos 2x को इधर सेंड क्या बनेंगे, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला बनाए, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। तो a की जगह क्या आ जाएगा 4x और b की जगह क्या आ जाएगा 2x, तो क्या बन जाएगा -2 sin, इन दोनों को ऐड किया और हाफ किया, क्या बन गया ये 3x। इसमें से इसको माइनस किया और हाफ किया, कितना बना अपने पास x इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या करना, -2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो वैसे भी नहीं हो गया। तो देखो sin 3x इक्वल टू 0 है, और एक और क्या है sin x इक्वल टू 0। तो sin x अगर 0 के इक्वल है तो देखो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू n पाई, ये एक आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे एंगल है x और यहाँ पर एंगल क्या है 3x है, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे कि x इक्वल टू n पाई है तो ये क्या बन जाएगा 3x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई अपॉन, मतलब इसके दो आंसर हो गए, एक तो इसके अकॉर्डिंग आया और एक इसके अकॉर्डिंग आया। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू क्या है 0। तो कुछ नहीं करना, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बता चुका हूं, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास cos x इज कॉमन, क्या बनेगा हमारे पास 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये 0 इसके इक्वल किया तो क्या बन गया ये cos x इक्वल टू 0 हो गया, और इक्वल क्या बना हमारे पास 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो इसका आंसर डायरेक्ट निकलेगा, जो a फॉर्मूले का जो सेकंड पार्ट है, क्या आंसर आ जाएगा इसका x इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, ये आंसर आएगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व करना है, मेन ध्यान से समझना है इसको। यहाँ से sin x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी अपने पास sin x इक्वल टू माइनस हाफ। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो निकालते हैं उसका जो पहला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा वही इसके अंदर उसकी y की वैल्यू होगी। अब हमें देखना है कि sin की वैल्यू माइनस के हाफ है ना कि प्लस के हाफ है। तो देखो ये a s t c, यहाँ पे ये पाई होता है, यहाँ पे कितना होता है ये 2 पाई। अब sin की वैल्यू हमें माइनस में कहाँ मिलेगी, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक फोर्थ में, बट हमें एक ही वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है
कि साइन की वैल्यू हाफ जो है वो पाई बाय 6 पे होती है। किस पे होती है? वी नो दैट साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। तो अगर हमें मान लो थर्ड क्वाड्रेंट पर हमें पहुंचना है तो हमारा जो आंसर आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? y इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6। क्या बन जाएगा? 7 पाई बाय 6। मतलब ये हुआ कि साइन x इक्वल टू इस माइनस हाफ को लिखेंगे साइन 7 पाई बाय 6। अब इसको से कंपेयर करो। अगर इसको से कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 7 पाई बाय 6। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और इनटू में y है तो क्या लिखोगे? 7 पाई बाय 6। ये आपका फाइनल आंसर। और हर क्वेश्चन में एक बार ध्यान रखना, n जो है वो किससे बिलोंग करता है? z से। z का मतलब हो गया इसका n इंटीजर। ओके, इसी से इससे 3.4 क्वेश्चन में देखो 8 sec स्क्वायर टू x इक्वल टू देगा 1 माइनस 10 टू x। तो देखो हमें पता है वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2x होगी। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। थोड़ा सॉल्व करो इसको, 1 से कैंसिल हो गया। इसको यहाँ पे सेम किया तो क्या बन गया? 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। देखो क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर? 10 2x कॉमन ले लो। अगर 10 2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इसके वेक्टर हो गए। अब ये 0 के इक्वल क्या है? 10 2x के। तो 10 2x इक्वल टू 0 एक बार तो ये बन गया और एक और 10 2x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर ए देखो 10x अगर 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू क्या था? n पाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। तो क्या बन जाएगा ये? 2x इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू क्या होगी? n पाई बाय। सेम 10 2x इक्वल टू 0 के इक्वल, यहाँ पे 0 के इक्वल, यहाँ पर क्या है? माइनस 1 के इक्वल। हमें पता है कि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ASTC की तो देखो ASTC ये पाई और ये 2 पाई। 10 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कहां पर होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने में क्या करेंगे? पाई में से क्या करेंगे? पाई बाय 4 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? ये 3 पाई बाय 4। तो कुल मिला के ये हुआ इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4। मतलब x की वैल्यू तो 2x हो गई और y की वैल्यू हो गई 3 पाई बाय 4। तो देखो फॉर्मूला नंबर बी का थर्ड वाला पार्ट देखो, हमारा आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस y है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 4। पर हमें आंसर हमेशा x का निकालना पड़ता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 2 का डिवाइड कर दो, n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय। दैट्स योर फाइनल आंसर। सब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये है क्वेश्चन। इसी से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 sin x plus sin 3x plus sin 5x। हमें काम करता है इसको बाद में इसको पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? sin x plus sin 5x plus sin 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं sin a plus sin b का। तो sin a plus sin b का फॉर्मूला देख लेना, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by, और साथ में sin 3x को एज इट इज लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व किया तो देखो क्या बन गया? 2 sin 3x cos x minus 5x कितना हो गया? माइनस का 4x। तो उसको सॉल्व करके क्या आएगा? cos माइनस का 2x, साथ में क्या है? sin 3x को एज इट इज लिखा। cos कभी भी माइनस में नहीं होता है तो ये क्या बन जाएगा? ये 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। देखो अगर कुछ कॉमन आ तो कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है? sin 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दो। देखो एक बार 0 इसके इक्वल कर दो sin 3x के, तो क्या बन गया? ये sin 3x इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2 cos 2x प्लस 1 ये भी इसके इक्वल हो गया 0 के। तो यहां से cos 2x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? माइनस का हाफ। तो sin 3x इक्वल टू 0। वापस फॉर्मूला नंबर ए का फर्स्ट देखो
sin x इक्वल टू 0 है, ये sin 3x इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 3x इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास n पाई बाय 3। अब cos की वैल्यू नेगेटिव, अब देखो cos की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें पता है कि cos की वैल्यू हाफ प्लस का हाफ कहां पे होता है पाई बाय 3 पर, तो देखो पाई बाय 3 पे होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना अपने को, तो cos 2x इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे क्वाड्रेंट में, तो cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाय, अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो देखो x की वैल्यू क्या होगी 2x होगी, मतलब x का काम कौन कर रहा है 2x कर रहा है, और y की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2 पाई बाय 3, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2 का सबसे डिवाइड कर दिया, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, दैट्स योर फाइनल आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 24, देखो लिखा है 2 cos square x plus 3 sin x इक्वल टू 0, ये sin और ये cos, हमें काम करते हैं cos square x को हमने लिख दिया 1 माइनस sin square x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, क्रॉस सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 माइनस 2 sin square x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। अगर हम इन सबको उधर सेंड कर देते हैं तो एक फाइनली इक्वेशन बनती है, तो ये इक्वेशन क्या बनती है, इसको मैं वहां सेंड करूं तो क्या हो जाएगा ये 2 sin square x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो जैसे यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 होता है, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 4 और माइनस करने पे 3 अगर करें तो दो नंबर क्या हो जाएगा 4 और 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और माइनस करते तो क्या है 3, तो 4 और 1 हो गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 sin square x माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे इसके फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा 2 sin x कॉमन आ रहा, क्या बचेगा sin x माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे कुछ कॉमन है, 1 कॉमन आ रहा, क्या बचा अपने पास sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन वापस फॉर्मूला क्या कॉमन आ रहा अपने पास, वैल्यू क्या कॉमन आ रही है sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक और पार्ट क्या हो गया अपने पास 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो sin x इक्वल टू 2 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में sin की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है sin x की वैल्यू सबसे लोएस्ट क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1 और हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और यहाँ पे ये +2 है तो ये वैलिड नहीं, मतलब ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई, क्योंकि साइन की वैल्यू कहीं पर भी माइनस प्लस की तो नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आंसर यहाँ से नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको निकालो, क्या आ जाएगा sin x इक्वल टू माइनस का हाफ। अब हमें पता है कि sin की वैल्यू आ चुका है पहले भी, sin की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है पाई बाय 6 पे, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू sin पाई प्लस पाई बाय 6, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब चला जाएगा। थोड़ा सा इसको सोल्व करो, sin x इक्वल टू क्या बन गया ये sin 7 पाई बाय 6। अब इसको ऐसे कंपेयर करो, अगर इसको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो गई 7 पाई बाय 6, so finally we are getting the answer that x equal to n pi plus minus 1 to the power n into 7 pi by 6, ये आपका फाइनल आंसर। इस टाइप के और भी एग्जांपल है और एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन है, उनको ट्राई करना, सॉल्व करने की। नहीं आता तो जो भी डाउट्स है वो पूछ लेना, और ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट दिमाग में अगर फॉर्मूले हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है या फिर इसके जो एग्जांपल्स है उनको ट्राई करने की, और एग्जांपल और भी बताए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे ऑलमोस्ट। ओके, थैंक्स।